गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन फिनिश हुआ और आज शुरू होगा लेक्चर 15 जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का तीसरा चैप्टर। उसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें से हम एक टॉपिक काट लिए मानव नेत्र, क्लास 10th का फिजिक्स है। और आपको बताइए अगर कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप बनाते हो तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स बनाते होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जितना बनाओगे उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और डीप होगा। ओके, चलिए आइए आज हम लोग बात शुरू करते हैं। आज हम लोग बात शुरू करेंगे मानव नेत्र का वर्णन। मानव नेत्र का वर्णन सबसे पहले कि हम बोर्ड पे नेत्र को समझाएंगे और आप सुन करके उसका नोट्स लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे उतना लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो आप सुनेंगे और सभी नोट्स को लाइन टू लाइन तैयार करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले मानव नेत्र को बनाते हैं। देखेंगे मानव नेत्र कैसा। हम लोग जो नेत्र को देखते हैं वो हमारे आंख में ऐसा दिखता है। आंख ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन इसका जब हम लोग स्टडी करेंगे फ्रंट व्यू का, तो वो रियल में आंख का बनावट इस प्रकार से होता है। देखेंगे आप समझिए लाइन टू लाइन। सबसे पहली बात कि ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये जो सबसे बाहरी भाग हम बना रहे हैं, इस बाहरी भाग का नाम है, इस बाहरी भाग का नाम है श्वेत पटल। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्वेत पटल। ये जो बाहरी भाग श्वेत आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्वेत पटल। देखेंगे आप अच्छे से, श्वेत पटल। या इसका एक और नाम है, इसका नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये, या इसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। श्वेत पटल कहिए या दृढ़ पटल कहिए, ठीक है। ये बाहरी भाग है और ये ठोस होता है। ये जो आपका आंख का ये जो चैम्बर दिखता है, ये इसको चैम्बर बोलते हैं। ये जो आपका चैम्बर है, इसमें दो चैम्बर होता है, एक होता है बैक चैम्बर, एक होता है फ्रंट चैम्बर, मतलब आगे वाला चैम्बर और पीछे वाला चैम्बर। तो ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को लगभग गोलाकार माना जाता है। कैसा मानते हैं? लगभग गोलाकार। और इस चैम्बर का जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 2। वैसे बुक सब लिखता है 2.3, 2.4, तो हम एक एवरेज लिख दिए 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो ये व्यास है इस चैम्बर का, नेत्र गोलक, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है नेत्र गोलक। और नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका व्यास है? ये नेत्र गोलक का व्यास है। नेत्र गोलक, इसको क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक। और नेत्र गोलक का व्यास कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। ये जो आगे वाला उभरा हुआ, देखेंगे ये कौन भाग है? ये श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग है। क्या बोले? क्या है वो? वो श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग है और इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो श्वेत पटल की कॉर्निया किसे बोलते हैं? तो श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये हो गया श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग। यहाँ पे सिलियरी मसल्स लगा होता है। ये कौन सी है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिलियरी मसल्स। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स मतलब ये मांसपेशी है। मांसपेशी है जो इस मांसपेशी का काम होता है। तो ये क्या करेगा? ये जो आंख में जो उत्तल लेंस लगा होता है, इस लेंस को ऑपरेट करता है। मतलब इस लेंस को सिकुड़ने में, फैलने में, सिकुड़ने में, दोनों तरफ से पकड़ के रखता है। नेत्र को सिकुड़ने और फैलने में मदद करेगा। कौन? सिलियरी मसल्स। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिलियरी मसल्स। ये भी क्या है? ये है सिलियरी मसल्स। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये क्या करेगा? नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है। तो ये कौन सी हो गया? ये है नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस कैसा होता है? देखिए तो कैसा लेंस है? नेत्र लेंस में कैसा? उत्तल लेंस होता है। और इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.44।
इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है 1.44। नेत्र लेंस का आपसे पूछेगा कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है तो कितना 1.44। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है तो कैसा लेंस है ये आपका उत्तल लेंस है। नेत्र लेंस कैसा है तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस है। ओके, आप देखेंगे ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के आगे में एक द्रव भरा रहता है। नेत्र लेंस के आगे में ये जो आगे वाला चेंबर है उसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है और इस द्रव का नाम है एक्वस ह्यूमर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है इसका? एक्वस ह्यूमर। इसी एक्वस ह्यूमर को बोलते हैं आंसू। क्या बोलते हैं इसको? आंसू। इसका आंसू का पीएच होता है 7.4 और ये क्षारीय होता है। आंसू कैसा होता है? क्षारीय। और उसका पीएच मान केमिस्ट्री में है ये, तो केमिस्ट्री में जब जाएंगे तो बताएंगे आपको। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो जिसका पीएच 7 से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय। जिसका पीएच 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा? तो वो होगा क्षारीय। तो ये नेत्र के आगे में जो एक्वस ह्यूमर है यही क्या है? आंसू। इसके पीछे वाला जो चेंबर है, बैक चेंबर, ये जो पीछे वाला चेंबर है इसमें भी एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। इसका क्या नाम है? तो इस द्रव का नाम है विट्रियस ह्यूमर। इसका क्या नाम है? विट्रियस ह्यूमर। ये जो विट्रियस ह्यूमर है इसका काम होता है कि अंदर में जो रेटिना है, अंदर में जो अलग अलग प्रकार का सेल्स है उसको हमेशा फ्रिक्शन लेस बना के रखता है। मतलब उसमें फ्रिक्शन ना, उसमें घर्षण ना, उसको मुलायम बना के रखता है। कौन? विट्रियस ह्यूमर। आप देखेंगे ये जो आपका श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग का परत होता है। क्या बोले? श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग का, श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग का परत होता है। श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग का परत होता है। ये किसके नीचे में है? ये श्वेत पटल के नीचे में है। श्वेत पटल के नीचे में एक काले रंग का परत होता है। इस परत का नाम है कोराइड। क्या नाम है इसका? काले रंग का जो परत है इस परत का नाम क्या है? कोराइड। इस कोराइड का काम क्या होता है? इस कोराइड का काम होता है हमारे नेत्र में जब प्रकाश गुजरती है, जब उसमें प्रकाश गुजरती है तो उस प्रकाश का बार बार अपवर्तन या बार बार परावर्तन ना हो, इसीलिए ये काले रंग का एक परत होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन? कोराइड। तो कोराइड कहाँ है? श्वेत पटल के जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला जो काले रंग का परत है उसका नाम क्या है? कोराइड। ओके, आप देखेंगे इस कोराइड के नीचे में एक लेयर है जिसको हम लोग रेड कलर से पेंट कर रहे हैं। कोराइड के नीचे में एक लेयर है जिसको हम रेड कलर से पेंट कर रहे हैं और यहाँ भी ये लेयर है जिसको रेड कलर से पेंट किए हैं। इस रेड कलर वाला जो पेंट है इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? रेटिना। इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। रेटिना को हिंदी में क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। रेटिना को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। तो ये क्या है? रेटिना। और यहाँ से बहुत सारे नर्व्स यहाँ इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये जितने नर्व्स बाहर निकले हैं इसका नाम है ऑप्टिकल नर्व्स, जिसको बोलते हैं प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु अर्थात ये है ऑप्टिकल नर्व्स। इसका क्या नाम है? ऑप्टिकल नर्व्स मतलब प्रकाश स्नायु। यही नर्व्स, यही सभी नस जाता है ब्रेन के पास। ये जो सभी नस जाता है ये कहाँ जाता है? ब्रेन के पास। और ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। अब समझिएगा, तो ये हो गया आपका रेटिना। रेटिना के आगे में इस चेंबर में विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है, इसका नाम है ऑप्टिकल नर्व्स। अब देखेंगे श्वेत पटल, उसके नीचे में कोराइड, उसके नीचे में रेटिना। नेत्र, जो नेत्र गोलक है उसका व्यास कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कैसा? उत्तल और उसका अपवर्तनांक 1.44। एक्वस ह्यूमर, नेत्र लेंस के आगे में एक्वस ह्यूमर। तो नेत्र लेंस के आगे में यहाँ पे एक प्रकार का पर्दा होता है। यहाँ पे एक प्रकार का पर्दा होता है। ये जो पर्दा है वो पर्दा कौन सा है? आप गौर करिए, यहाँ बीच में आपको एक व्हाइट जैसा दिखता होगा। ये व्हाइट, इस व्हाइट का नाम है पुतली। ये जो व्हाइट दिखता है ये बीच में जो आपको वो है पुतली। और ये जो बाहर वाला भाग है यही है, इसका नाम है परितारिका। क्या नाम है इसका? परितारिका। तो बताइए ये कौन है? ये इसका नाम है परितारिका। इसका क्या नाम है? इसका नाम है परितारिका। क्या नाम है इसका? परितारिका। और ये जो बीच में आपको ये छिद्र दिखता है, रेड पेन से बना रहे, ये जो आपको छिद्र दिखा है ये वाला छिद्र, इसका नाम है पुतली।
इसका क्या नाम है? पुतली। ये जो रेड पेन से दिखाए हैं उसका नाम क्या है? पुतली। ये जो रेड पेन से दिखाए हैं ये वाला, इसका नाम, ये जो छिद्र है, इस छिद्र का नाम क्या है? पुतली। पुतली जो है, उस पुतली का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। उसका वर्क क्या है? उसका वर्क है कि पुतली आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है वो आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर कभी कम प्रकाश चाहिए तो पुतली जो है वो सिकुड़ जाएगा, अधिक प्रकाश चाहिए पुतली फैल जाएगा। लेकिन पुतली को सिकुड़ने और फैलने में मदद कौन करता है? तो उसको मदद कौन करेगा? परितारिका। कौन मदद करेगा उसको? परितारिका। ये आगे में क्या है? कॉर्निया। एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी आप सुने होंगे कि नेत्रदान किया जाता है। तो जब कोई भी नेत्रदान करता है तो नेत्रदान करने वाले का ये पूरा आंख दूसरे में फिट नहीं किया जाता, ये केवल कॉर्निया दान किया जाता है। अगर पूछा जाए कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है तो वो कौन सा होता है? उसका नाम क्या है? कॉर्निया। नेत्र लेंस का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है तो वो कौन सा भाग है? कॉर्निया। तो सबसे पहली बात, ये आपका सबसे बाहरी परत क्या है? श्वेत पटल या दृढ़ पटल। इस गोला को बोलते हैं नेत्र गोलक और इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे उत्तल लेंस, नेत्र लेंस बना हुआ है। ये नेत्र लेंस जो होता है ये मांसपेशी का बना होता है जिसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो नेत्र लेंस जो है या नेत्र गोलक, वो नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस, वो किसका बना हुआ है? तो वो क्रिस्टल का बना होता है। तो ये क्या हो गया आपका? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल, और उसका अपवर्तनांक कितना? 1.44। ओके। ये बाहरी भाग क्या है? कॉर्निया। नेत्र लेंस के आगे में परितारिका है। परितारिका के बीच में एक छिद्र है जिसका नाम क्या है? पुतली। पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आप देखेंगे नेत्र लेंस जो है पूरे नेत्र गोलक को दो भाग में बांटता है, एक फ्रंट चैम्बर, एक बैक चैम्बर। फ्रंट चैम्बर मतलब आगे वाला चैम्बर, बैक चैम्बर मतलब पीछे वाला चैम्बर। आगे वाले चैम्बर में एक्वस ह्यूमर नामक द्रव भरा रहता है, जो क्या है? जिसका नाम क्या है? आंसू। उसका पीएच कितना? 7.4, और वो कैसा होता है? क्षारीय। पीछे वाले चैम्बर में विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है। विट्रियस ह्यूमर का काम होता है नेत्र गोलक का जो गोलाई है उसको बरकरार रखना। ये नहीं कि क्योंकि ये अगर सूख जाएगा, ये द्रव सूख जाएगा तो नेत्र गोलक सिकुड़ जाएगा, आपका आंख खराब हो जाएगा। इसलिए तो ये जो श्वेत पटल है उसके नीचे में काले रंग का एक परत है जिसका नाम क्या है? कोराइड। कोराइड के नीचे में लाल कलर का एक पेंट किए हैं, ये है आपका रेटिना, और इसी पे किसी वस्तु का, इसको आप पर्दा समझिए, और इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके। उसके बाद इन सभी में से कुछ नस निकला है जिसका नाम क्या है? प्रकाश स्नायु, मतलब ऑप्टिकल नर्व्स। ये जब यहाँ से निकलेगा तो ये कहाँ जाके मिलेगा? तो ये जाके मिलेगा ब्रेन में। कहाँ जाके मिलेगा? ये जाके मिलेगा ब्रेन में। ओके। और ब्रेन को ये सिग्नल पहुँचाता है। नेक्स्ट समझिए। अब क्या होगा कि प्रकाश बाहर से आया, पुतली होकर के नेत्र लेंस पर पड़ेगा, और नेत्र ये लेंस है तो लेंस में कैसा प्रक्रिया होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो बताइए मानव नेत्र में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अपवर्तन। अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश अंदर घुसेगा और कहाँ जाके मिलेगा? रेटिना पर। तो रेटिना पर जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है, और वो मिलती कहाँ है? रेटिना पर, इसीलिए उस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, नेत्र में मतलब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस मतलब कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, क्या बोले? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। नेत्र रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। आप देखेंगे ये पुतली है। पुतली का काम क्या है? पुतली का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ओके। तो ये प्रकाश की मात्रा को, जैसे कि आप यदि अंधेरे वाले घर में हैं तो ये क्या होगा? फैल जाएगा, तो आपको प्रकाश अधिक मिलेगा और वस्तु को देख पाएंगे। अगर आप उजाले वाले रूम में चले गए तो वहाँ पे ये बाहर चले गए, रोशनी बहुत है, वहाँ पे ये सिकुड़ जाएगा। और कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग अंधेरे में थे और उजाले में गए, एकाएक आपको दिखना बंद हो जाएगा। उस समय क्या होता है कि हम लोग जब रूम में होते हैं, अंधेरा वाला रूम में, तो वहाँ पुतली फैला हुआ रहता है, और जब हम लोग बाहर जाते हैं तुरंत सडनली, तो वहाँ पे एकाएक बहुत प्रकाश अंदर चला जाता है, जिस कारण से आँख के अंदर में इतना प्रकाश हो जाता है कि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। बाय द वे, कभी हम लोग बाहर में हैं तो पुतली सिकुड़ जाता है, एकाएक अंधेरे वाले रूम में आते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखता, फिर कुछ देर, क्योंकि वहाँ पुतली सिकुड़ा हुआ है और उसको प्रकाश नहीं मिल पा रहा है भरपूर, कुछ देर के बाद देखेंगे जब पुतली अपने जगह पे जाएगा तो फिर उस अंधेरे वाला रूम में भी हल्का हल्का वस्तु दिखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो मानव नेत्र है ये काम करेगा। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से
छोटा बनता है। ओके, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसका मतलब वो आंख स्वस्थ है। फिर समझिए, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसका मतलब वो आंख क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, अगर रेटिना पर नहीं बनेगा, उसके आगे या पीछे बन जाए, इसका मतलब वो आंख स्वस्थ नहीं है, मतलब वो आंख अस्वस्थ है। ओके, तो हम लोग अभी बात करेंगे, ये था आपका मानव नेत्र की चर्चा की। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसको बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलेंगे? क्या पढ़ने वाले हैं? समंजन क्षमता। अगला हेडिंग है समंजन क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समंजन क्षमता, अर्थात इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है वो समझिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन है कि अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, जैसे हम लोग स्वस्थ हैं, तो हमारी आंखें नज़दीक की वस्तु को भी और दूर की वस्तु को भी अच्छे से देख पाती है। अर्थात नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु को देखने के लिए नेत्र को अपने फोकस दूरी को स्वतः कम या अधिक करना पड़ता है। तो यदि कोई नेत्र, आप देखिए समंजन क्षमता क्या है, यदि कोई नेत्र खुद से मतलब स्वतः नज़दीक के वस्तु को और दूर के वस्तु को यदि आसानी से देख पाती है, क्या बोले, यदि कोई आँख, स्वस्थ आँख खुद ब खुद नेत्र लेंस को कम अधिक मतलब फोकस दूरी को नियंत्रित करके नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु को अगर आसानी से देख पाती है, तो आँख के इसी गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता किसी आँख का गुण है, जिस गुण के कारण वह आँख नज़दीक और दूर की वस्तु को स्वतः नियंत्रित कर सकती है, स्वतः देख सकती है। ओके, ये था समंजन क्षमता। स्वस्थ आंख का समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कितना होता है? 4 डायोप्टर। और ये कहाँ से आता है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करवाएंगे आपको। बताइए समंजन क्षमता का मान कितना होता है? 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, 7 डायोप्टर, कितना होगा? 4 डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला हेडिंग होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये क्या है जरा देखिए। स्पष्ट दृष्टि की ये क्या है? होता क्या है कि हम अपनी आंख के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन एक खास दूरी से अगर और नज़दीक कर दिया जाए तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो कहा गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब होता है कि वैसा न्यूनतम दूरी जहां रखे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट हमारी आंख की रेटिना पर बने, उसी दूरी का नाम क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग लिखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को लिखा जाता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। आपको याद होगा P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर 1/f, यही f है। तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कितना बनाएंगे? 100 से भाग किए, 25 चौका 100 हो गया 1/4 मीटर। तो f के जगह पे रख दीजिए 1/4, ये चला गया ऊपर, कितना हो गया? 4। क्या होता है? डायोप्टर। इसीलिए हम लोग बोले, इसी को बोलते हैं पावर, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, जैसे क्षमता है, ये पावर है लेंस का, तो ये कितना होता है? 4 डायोप्टर। ओके, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और समंजन क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर। नेक्स्ट, निकट बिंदु। निकट बिंदु, निकट बिंदु, यह है नियर पॉइंट। निकट बिंदु क्या है सर? वैसा बिंदु जहां रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर आसानी से बने, स्पष्ट बने, उसी दूरी को क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। ओके, और ये निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ओके, अगला है दूर बिंदु। दूर बिंदु, दूर बिंदु कहाँ? अधिक से अधिक दूर तक, जहां तक हमारी आंखें स्पष्ट देख पाती है, उसी को क्या बोलते हैं? दूर बिंदु। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। बताइए, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होगा? अनंत। मतलब वस्तु कहां तक रखे वस्तु को आंख देख सकती है? तो अनंत तक। ओके, अगला है हमारा
दृष्टिपरास। दृष्टिपरास, दृष्टिपरास का मतलब हो गया रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब हमारी आंखें कहाँ से कहाँ तक देख पाती हैं। तो हमारी आंखें कहाँ से कहाँ तक देखेगी? 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। हमारी आंखें नज़दीक बिंदु से दूर बिंदु तक की में रखे वस्तु को देख पाती हैं। इसी दूरी को क्या बोलेंगे? दृष्टिपरास। और ये कितना होगा? ये होगा 25 सेंटीमीटर से कितना? अनंत। इसी को क्या बोलते हैं? यही है आपका दृष्टिपरास। अब देखेंगे हम लोगों को हमारी सर पे दो आंख है और वो दोनों आगे की तरफ, देखिए आगे की तरफ है। तो अगर हमारे पास दोनों आंखें खुली हो, दोनों आंख रहने पर हम लोग 180 डिग्री देख पाते हैं। कितना? दोनों आंख रहने पर कितना देख पाते हैं? 180 डिग्री। और यदि एक आंख रहने पर हम लोग 150 डिग्री देख पाते हैं। क्या बोले? दोनों आंख रहने पर हम लोग कितना डिग्री देख पाते हैं? 180 डिग्री। एक आंख रहने पर कितना देख पाते हैं? ये कितना है? 150 डिग्री। दोनों एक आंख रखने पर कितना? 150 डिग्री। और दोनों आंख रहने पर कितना देख पाएंगे? 180 डिग्री। ओके। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके आंख आगे नहीं, यहाँ बगल में होता है, और जिनके आंख साइड में होते हैं वो 360 डिग्री देख पाता है। तो पक्षी जिनके आंख सर के दोनों तरफ होता है वो कितना देख पाता है? 360 डिग्री। और हम लोग कितना देख पाते हैं? 180 डिग्री। इसीलिए हम लोग 180 डिग्री देख पाते हैं क्योंकि हम लोग अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। तो जो पशु पक्षी अपने गर्दन को नहीं घुमा सकते, अब वो अपनी आंखों को घुमाते हैं और वो कितना देख पाते हैं? वो देख पाते हैं 360 डिग्री। ओके, ये था आपका दृष्टिपरास। अब हम लोग देखेंगे दृष्टिपरास देखने के बाद हम लोग चलेंगे नेत्र दोष पर। अगला हम लोग क्या देखेंगे? तो अगला स्टार आएगा नेत्र दोष। अगला आएगा नेत्र दोष। सबसे पहले समझिए कि नेत्र दोष क्या है। कहता है कि अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हमारी आंख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनाता है। तो ऐसे आंख को बोलते हैं स्वस्थ आंख। क्या बोले? कोई भी आंख जो स्वस्थ है वो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। लेकिन यदि कोई आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना करके रेटिना के आगे या पीछे बनाता है, फिर समझिए, यदि कोई आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना करके रेटिना के आगे या पीछे बनाता है, तब इस प्रकार की घटना को नेत्र दोष कहते हैं। इस प्रकार की घटना क्या बोलेंगे? नेत्र दोष कहते हैं। अर्थात घटना क्या है? घटना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के उसके आगे या पीछे बनना। इसी घटना को क्या बोलते हैं? नेत्र दोष। ठीक है। अगर किसी आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ आंख है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के आगे या पीछे बने तो इसी घटना को क्या बोलेंगे? नेत्र दोष। ओके। और इस प्रकार के आंख को बोलते हैं दोष युक्त आंख। इस प्रकार के आंख को क्या बोलेंगे? दोष युक्त आंख। जिस आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के आगे या पीछे बने, वैसे आंख को क्या बोलेंगे? दोष युक्त आंख। ओके। अब नेत्र दोष के प्रकार, अगला हेडिंग है नेत्र दोष के प्रकार। नेत्र दोष 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? पहला है निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा है अबिंदुकता। सबसे पहले समझिए अबिंदुकता। अबिंदुकता। तो ये नेत्र दोष कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। बताइए नेत्र दोष कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक हो गया निकट दृष्टि दोष, एक हो गया दूरदृष्टि दोष, एक हो गया जरा दृष्टि दोष और एक हो गया अबिंदुकता। अब इस चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला कौन दोष है? सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। आइए, तो सबसे पहला हमने हेडिंग दिया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। सबसे पहला क्या हेडिंग दिया? निकट दृष्टि दोष। ओके। अब देखिए ये निकट दृष्टि दोष क्या है। तो वैसे इसका परिभाषा इस प्रकार से होता है कि यदि किसी आंख में निकट की वस्तु आसानी से दिखे और दूर की वस्तु आसानी से ना दिखे, तब इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। क्या बोला गया कि वैसा दोषयुक्त आंख, निकट दृष्टि दोष को डिफाइन कर रहे हैं, वैसा दोषयुक्त आंख जिसमें निकट की वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना पर बने लेकिन दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। अर्थात इसमें क्या होता है, अच्छे से देखिएगा। मान लो कि ये आपका नेत्र गोलक है, ये आपका नेत्र गोलक, ठीक है। इसमें अगर कोई वस्तु नजदीक में है, देखिए ये वस्तु कहाँ पे है? नजदीक में है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बन रहा है। देखिए नजदीक में रखे, ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो क्या हुआ, ये नजदीक का वस्तु अगर ये नजदीक में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। ये कौन है? ये रेटिना है, तो रेटिना पे बन रहा है। लेकिन यदि कोई वस्तु दूर में हो, तो अगर कोई वस्तु दूर में रहेगा तो वो प्रकाश किस प्रकार से आता है? तो वो प्रकाश समांतर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ पे है? वस्तु दूर में है। वस्तु कहाँ पे है? तो वस्तु दूर में है। तो दूर में रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके, यहाँ देखिए, रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के आगे बन जाता है। देखिए ना, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अगर वस्तु नजदीक में है तो उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन यदि वस्तु दूर में है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के आगे बन जाता है। इसीलिए इस प्रकार के दोष का क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। अब देखेंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण ये हो सकता है, देखिएगा, मान लो कि हुआ क्या कि पहले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो मान लो कि प्रतिबिंब जहाँ बनेगा तो वहाँ रेटिना होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेटिना पहले यहाँ था लेकिन रेटिना यहाँ चला गया, प्रतिबिंब यही बनेगा, रेटिना यहाँ से हटके यहाँ चला गया। इसका मतलब रेटिना कब गायब हो जाएगा? जब नेत्र गोलक का साइज क्या हो? बढ़ जाए। तो इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। तो नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण से ये जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन के उससे पहले बन गई। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? उपचार हम लोग क्या सोचे कि अगर जो किरण यहाँ मिली है, अगर इसको और थोड़ा फैला दिया जाए तो वो कहाँ मिलेगी? जाके रेटिना पर। इसीलिए इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये आँख है आपका, ये आपका आँख है। तो यहाँ पे जो प्रकाश आ रही थी ये लेंस है, हम लोग क्या किए, इसके सामने में अवतल लेंस का चश्मा लगा दिए। ये कैसा लेंस है? ये लेंस कैसा है? ये अवतल लेंस का चश्मा लगा दिए, जिस कारण अब वो आगे नहीं मिल करके कहाँ जाके मिल जाएगी? रेटिना पर। क्या इसका दोष ठीक हो गया? तो इस दोष को दूर करने के लिए कैसा चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ये क्या था? निकट दृष्टि दोष। ओके। दूसरा दूर दृष्टि दोष, गौर से समझिएगा। अगला है दूर दृष्टि दोष। अगला है आपका दूर दृष्टि दोष। आप देखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर होगा। क्या हो गया? ये हो गया आपका दूर दृष्टि दोष। देखेंगे तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखेगा लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये कोई आंख है, ये आपका लेंस है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई वस्तु नजदीक में होता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बन जाता है। ये कहाँ पे है? ये वस्तु है, तो वस्तु कहाँ पे है? वस्तु कहाँ पे है? नजदीक में। वस्तु नजदीक में, नजदीक का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। लेकिन यदि वस्तु कोई दूर में है, यदि कोई वस्तु दूर में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। ठीक है। ये आज वस्तु कहाँ पे है? वस्तु दूर में है। वस्तु कहाँ पे है? वस्तु दूर में है। समझिए परिभाषा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा, लेकिन अगर कोई वस्तु नजदीक में है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे, ये परिभाषा है।
दूरदृष्टि दोष, तो जो दृष्टि दोष रहेगा उसी का प्रतिबिंब बनेगा। दूरदृष्टि है तो दूर का प्रतिबिंब बनेगा, उसका उल्टा नजदीक का नहीं बनेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाले का बनेगा, दूर वाले का नहीं बनेगा। तो ये है उसका परिभाषा। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, तो क्या बोलेंगे, वैसा दोषयुक्त आंख जिसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने लेकिन नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बने, तब इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, इसका कारण है नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना। देखो पहले यहां था, पीछे आ गया, इसका मतलब है नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना। इसका मेन कारण क्या है, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना। और इसमें हम लोग इसका उपचार कैसे करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस था, अवतल लेंस, और इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस। इसमें कौन सा, उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर, उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर क्या करेंगे हम लोग, उसका इस दोष का उपचार कर सकते हैं। तो ये कैसा दोष था, ये था दूरदृष्टि दोष। ओके, अब हम लोग का आएगा तीसरा, वो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या होगा, अबिंदुकता। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ डील करते हैं, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता क्या है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका जरा दृष्टि दोष, और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता जरा सा देखेंगे ये दोनों में क्या अंतर। जरा दृष्टि दोष का मतलब आपको जरा सा भी नहीं दिखेगा, मतलब वैसा दोषयुक्त आंख जो न तो नजदीक की वस्तु को देख पाता हो न तो दूर की वस्तु को देख पाता हो। फिर समझिए, जरा दृष्टि दोष का परिभाषा लिखेंगे आप, वैसा दोषयुक्त आंख जिसमें न तो नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बने, न ही दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बने। तो इस प्रकार के दोषयुक्त दोष को क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। और इस प्रकार का जो ये दोष है, इसको दूर करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाते हैं। बाईफोकल, बाईफोकल का मतलब द्विफोकल, अर्थात उसमें अवतल लेंस भी होगा और उत्तल लेंस भी होगा। क्या बोले, इस प्रकार का जो चश्मा होगा बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाकर, बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर किया जाता है। किसको, जरा दृष्टि दोष को। ओके, तो जरा ये जो दोष होता है इसका कारण है उम्र का आना, अधिक उम्र अगर आ जाता है तो ये दोष होने लगता है। ओके, अगला क्या है, अबिंदुकता। ये अबिंदुकता क्या है, ये देखिए, अबिंदुकता जो है इसमें क्या होता है, जैसे हमारे नेत्र गोलक के अंदर में जो कोराइड है, रेटिना है, उसमें जो सेल्स होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है, उसकी कोशिकाएं मर जाने के कारण या कोशिका सिकुड़ जाने के कारण ये वाला दोष आता है। कौन सा दोष, अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें दोनों होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। तो अगर ये दोष है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जैसे हमने आपको देखा तो आप लंबे भी हो, थोड़ा मोटे भी दिखते हो, लेकिन अगर मेरे आंख में ये दोष है तो अगर हम आपकी लंबाई को देखेंगे तो आपकी चौड़ाई को नहीं देख पाएंगे, अगर आपकी चौड़ाई को देखेंगे तो लंबाई को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब इस प्रकार का दोष अगर आपकी आंख में हो गया तो वो दो बीमा, मतलब लंबाई चौड़ाई में से किसी एक प्रकार के बीमा को ही सेंस अनुभव कर पाती है, दूसरे को नहीं कर पाती। मतलब अगर वो लंबाई को देखेगी चौड़ाई को नहीं देखेगी, चौड़ाई को देखेगी तो लंबाई को नहीं देखेगी। किस दोष में, इस प्रकार के अबिंदुकता में। तो अबिंदुकता इस प्रकार का दोष होता है कि इसमें किसी भी वस्तु के दोनों प्रकार के आकार, मतलब लंबाई चौड़ाई को आप पूर्णतः नहीं देख पाएंगे। लंबाई को देखेंगे तो चौड़ाई नहीं देख पाएंगे, चौड़ाई देखेंगे तो लंबाई नहीं देख पाएंगे। ओके, तब इस प्रकार के दोष का क्या नाम है, अबिंदुकता। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उपचार के रूप में हम लोग यूज करते हैं बेलनाकार लेंस। कैसा लेंस, बेलनाकार लेंस लगाकर इस दोष को, लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को, अबिंदुकता को दूर किया जाता है। क्या बोले, अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगेगा, बेलनाकार लेंस का चश्मा लगेगा। तो नेत्र दोष कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखेगा दूर नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु दिखेगा निकट नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष, न तो नजदीक दिखेगा न तो दूर दिखेगा। अबिंदुकता, लंबाई दिखेगा तो चौड़ाई नहीं दिखेगा, चौड़ाई दिखेगा तो लंबाई नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का चश्मा। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा। जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल, और इसके लिए कैसा, बेलनाकार लेंस। ओके, अब देखेंगे, अब आपसे सवाल पूछेगा, अब ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा एक दो सवाल, उसको जरा गौर से देखेंगे आप। सवाल पूछेगा कि एक आदमी है जिसको P बराबर -2.5 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है।
देखिए एक आदमी है जिसको इतना डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है, -2.5 डायोप्टर का लेंस का क्षमता वाला चश्मा लगा। बताइए उस आदमी को कौन सा दृष्टि दोष है? देखिए आप, सर ये कैसा निगेटिव, तो निगेटिव अवतल की उत्तल, तो ये कैसा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस किस दोष को दूर करता है? निकट दृष्टि दोष को। इसका मतलब उसको कौन सा दोष है? निकट का दोष है। अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या नहीं दिखता है? उसको दूर का वस्तु नहीं दिखता है। ओके, आपसे पूछेगा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा है जिसको कि 2.2 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है। बताइए उसको कौन सा दोष है? देखिए चश्मा, ये तो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता धनात्मक है, सिर्फ प्लस माइनस देखेंगे आप, क्षमता धनात्मक है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस में लगता है? दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, मतलब इस बच्चे को नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है। ओके, अब आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति है जिसको कि ±2.5 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है। बोलिए कौन सा दोष है? मतलब उत्तल लेंस भी है, अवतल लेंस भी है, मतलब इसको बाइफोकल बोलेंगे। ये कौन दोष है? ये जरा दृष्टि दोष है। ये कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। अगर बेलनाकार चश्मा है तो कौन सा होगा? अबिंदुकता। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, एक बालक है जिसको -5 डायोप्टर का चश्मा लगा है। बोलिए उसको कौन सा चीज नहीं दिखता है? निकट का वस्तु नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखता है, या इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करेंगे आप? सबसे पहले देखिए माइनस साइन है, अवतल की उत्तल, तो हो गया अवतल। अवतल किस दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, मतलब इस बच्चे को दूर का वस्तु नहीं दिखता है। ओके, अगर पूछेगा एक बालक है जिसको +3 डायोप्टर का चश्मा लगा है, बोलिए उसको क्या नहीं दिखेगा? प्लस है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, मतलब इस बच्चे को नजदीक का वस्तु रखा हुआ नहीं दिखता है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग नेत्र के बारे में, नेत्र दोष के बारे में एक लंबा सा भाषण को समझे होंगे, एक सुंदर सा आप नोट्स बनाएंगे। और अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि गोलीय ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, उसमें डिस्कस करेंगे प्रकीर्णन क्या है, ये सभी चीज़ को उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए यहाँ तक रोकते हैं। थैंक यू सो मच।